ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, बाबा का दीदार करते हुए अपने आज के इस नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। अपने बाबा से प्रार्थना करनी है एक नए दिन को शुरू करने के लिए और अपने हर कार्य को साईनाथ पर सौंप कर आगे बढ़ने के लिए। बाबा से वो हर बात कहनी जो आपके मन में है, जो आप किसी और से कहने में झिझकते हो, किसी और से कहने में हमें डर लगता है, वो सारी बातें अपने साईनाथ से कहिए। क्योंकि बाबा अपने बच्चों की हर बात को सुनते भी हैं और उनके हर मनोकामना को, हर इच्छा को पूरी भी करते हैं। बाबा है ना, तो सब कुछ संभव है। बाबा है तो कुछ भी हो सकता है। साईनाथ अपने भक्तों को देने पर आए तो बहुत कुछ देते हैं। बस वही नहीं देते जो उनके भक्तों के लिए सही नहीं होता, वही नहीं करते जो हमारी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होता है और जो हमें आगे चलकर मुश्किल में डाल देता है। वो कार्य बाबा कभी नहीं करते और ना हमें कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। इसीलिए हम अपने साईनाथ से, अपने बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी कृपा से हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। हर पल कृपा बरस रही है, हर पल आपका आशीर्वाद बरस रहा है। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं जो चाहती हूँ मेरा साईं मुझे सब कुछ देता है। मुझे जो चाहिए होता है बाबा वो हर खुशी मेरी झोली में डाल देते हैं। कभी भी किसी और से कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बाबा से कहती हूँ और सारे काम बन जाते हैं। इसके लिए मेरे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी प्रकार अपनी कृपा हम और हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। सभी का भला हो, सभी के घर में खुशियाँ आए, सभी के जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो। जो चाहे सबकी सब मनोकामना पूरी हो। मैं अपने बाबा से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे देवा सबका भला हो, सब पर कृपा हो, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और मुझे आपसे एक और ज़रूरी बात करनी थी कि जिस नंबर पर आप अभी तक बाबा की लीला या फिर मुझसे मैसेज पे बात कर रहे थे, उस नंबर पर अभी आप मैसेज ना करें। मैं आपको एक नया नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। इसी नंबर पर आपने जो भी लीला जो मुझे भेजी थी, क्योंकि अभी मेरे पास आपका कोई मैसेज नहीं है, इसलिए आपने जो भी कोई मैसेज मुझे भेजा था आप इस नंबर पर मुझे वापस भेजिएगा, ठीक है? तो वो दोबारा मुझ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास आपका कोई मैसेज नहीं बचा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अब इस नंबर पर अपनी लीला और जो भी मैसेजेस हैं आप कीजिएगा, ठीक है? कॉल ना कीजिएगा, मैसेज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो पुराने मैसेज थे अब वो मेरे पास एक भी अचानक से नहीं बचे हैं। किसी कारण से वो नंबर अभी नहीं चल पा रहा, इसलिए आप इस नंबर पर दोबारा मैसेज डालिएगा, दोबारा मैसेज कर दीजिएगा। जो अपनी लीला मुझे भेजी थी वो वापस से भेज दीजिएगा, ठीक है? प्लीज़, ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो और हमें भी नहीं हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक? और आइए अब बाबा के श्री चरणों में जो भी नाम है आज की प्रार्थना के, वो बाबा के चरणों पर रखते हुए इस विश्वास के साथ अरदास करते हैं कि बाबा सुन रहे हैं और बाबा हम सब की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और साईं कृपा ज़रूर होती है, ठीक? महसूस कीजिए हर पल अपने आप पर कि बाबा की कृपा बरस रही है, बाबा मेरे साथ हैं बस, क्योंकि उनका साथ ही हर कार्य को संभव बना देता है। अगर वो साथ लग रहे हैं कि मेरे साथ हैं तो संभव है सब कुछ। और एक कमेंट था प्रमिला देवी जी का, वो कहती हैं अनु दीदी मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्रमिला जी, ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। कई बार समस्या इतनी बड़ी दिखाई देती है कि उसके आगे फिर कुछ दिखाई नहीं देता, उस समस्या में ही उलझ जाते हैं हम और हमें लगता है कि अब हम शायद बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, अब हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में घबरा कर काम नहीं कीजिएगा,
ऐसी परिस्थिति में भगवान के पास जाइए, जिनको भी मानते हो, साईं को मानते हो, साईं के पास बैठो और शरणागति ले लो कि प्रभु अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाबा मैं क्या करूं, मैं हार चुकी हूँ, इसलिए अब सारी चिंता आप पर छोड़ रही हूँ, अब सारा भार आप पर छोड़ रही हूँ, मुझसे हो नहीं पाया, अब आप संभाल लीजिए, अब आप करके दिखाइए, मैं हार गई साईनाथ। तो जब अपने मालिक से आप सच्चे हृदय से अरदास करते हो ना, फिर वो जब संभालने पे आते हैं तो सब संभल जाता है। या आपकी टेंशन, चिंता, ये सारी बातें तो 1 मिनट में गायब हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि बाबा के पास बैठने से क्या होता है? होता है, मेरे साथ तो होता है। तो जब मेरे साथ होता है तो आपके साथ भी होगा। बस श्रद्धा रखिएगा, विश्वास रखिएगा और सब्र रखिएगा उनको कहने के बाद, क्योंकि वो करते हैं। बस हमें इंस्टेंट चाहिए होता है ना, एकदम तुरंत का काम नहीं होता। वो सब्र रख के आप सब्र करने को कहता है। इसलिए जब भी आपको चिंता हो, परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा सा रुक जाइए। उस चिंता परेशानी में कोई निर्णय ना लीजिए, क्योंकि चिंता परेशानी में अच्छे निर्णय कभी होते नहीं हैं और ख़राब हो जाते हैं। फिर उन निर्णय को भी हम बाद में बदल नहीं सकते और वो अच्छे नहीं लगते हमें खुद भी। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कुछ फ़ैसले लिए भी नहीं जाए तो ही बेहतर है। ठीक, बाकी चिंता ना कीजिए, एक बार उनके पास बैठकर अपने मन की बात कहकर तो देखिए। वो साईं है, सब जानते हैं वो। और एक नाम है, अनीता जी के जेठ जी हैं जिनका नाम वासुदेव जी है। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, देवा उन पर कृपा करें, दया करें, ताकि उनकी हेल्थ जो बिगड़ी हुई है वो आपकी कृपा से बहुत जल्दी ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। साईनाथ दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए। और एक कमेंट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा था, प्रियंका शर्मा जी का है। वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि प्रार्थना में नाम आना ना आना बाबा जी की रहम नज़र पर डिपेंड करता है। जिस पर पड़ गई आ गया। वाकई बहुत सही बात कही है प्रियंका जी आपने, क्योंकि जिसका जीवन ही बाबा के भरोसे चल रहा हो, फिर उसके छोटे छोटे कार्य, बड़े बड़े कार्य वो लगता है कि साईं करते हैं। और हाँ, साईनाथ ही हमसे करवाते हैं। हम तो सिर्फ कहने वाले हैं, कहलवाने वाले तो वही होते हैं ना। जो अच्छा कार्य होता है वो उनकी कृपा से ही होता है, तभी वो अच्छा हो पाता है। वरना हमारे पास इतनी समझ कहाँ है कि हम किसी कार्य को खुद से अच्छा कर सकें। तभी तो कहते बाबा आप ही करवाते रहिएगा, हमसे गलती हो जाती है, आपसे कभी नहीं होगी। इसलिए आप दया कीजिए और सभी पर कृपा कीजिए। और संबित जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे देवा संबित जी पर कृपा करना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं आपकी कृपा से ठीक हो जाएं, उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, आपकी कृपा सदैव उन पर बरसे और जो भी उनकी विश है, जो वो चाहते हैं, आपकी कृपा से बहुत जल्दी पूरी हो। मेरी आपके श्री चरणों में साईनाथ यही प्रार्थना है कि जिन्होंने भी सच्चे हृदय से आज प्रार्थना की हो, जिनका भी जो भी सपना रहा हो, वो हर ख्वाहिश, वो हर सपना, वो हर इच्छा, मनोकामना साईनाथ सबकी पूरी हो। किसी के घर आंगन में कभी दुख का साया भी ना हो, दुख की परछाई भी ना आए मेरे मालिक। और जो दुख है, जो परेशानियाँ हैं, उनसे लड़ने की सभी को क्षमता दीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। हे साईं सबका भला कीजिए। तो आइए अब बाबा के श्री चरणों में आज की लीला को सुन लेते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं साईं लीला। ओम साई राम अनु जी, ओम साई राम दीदार फैमिली, सभी को ओम साई राम। आज मैं बाबा का एक चमत्कार बताना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है। ऐसे तो बहुत चमत्कार होते हैं, मैं हमेशा बाबा को मानती हूँ, बाबा से जो भी मांगती हूँ मुझे बाबा देते हैं। पर आज बाबा ने मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया है। हुआ यूँ कि रक्षाबंधन का दिन था और एक दिन पहले उनके बहन का उनके पास फ़ोन आया और बोली कि
भैया घर पे कोई मतलब फ्री नहीं है, आप आके मुझे ले जाइए आके। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सुबह आऊँगा जल्दी। तो मुझसे बोले करने लगे कि मुझे जाना है बहन को लेने, मैं सुबह जल्दी जाऊँगा, उसके बाद वापस आ जाऊँगा, तुम भी अपनी गांव चली जाना, जल्दी जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जाइए ले आइए जाके। और ये सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, अपना नहा के निकल गए। मैं भी अपना घर का उठी, काम वाम की, उसके बाद नहाया धोया, बाबा को पूछा कि बाबा को अपने सबसे पहले राखी बांधा। खूब खुश थी। हमने कहा कि रक्षाबंधन सबसे पहले अपने बाबा को राखी बांधूंगी। बाबा को अपने राखी बांधी। और अनु जी मात्र बस 15-20 मिनट हुए होंगे कि इनका फ़ोन आता है और ये बोलते हैं, धीरे धीरे बोले और बोलने लगे, रोने लगे, कहने लगे कि सालनी मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, मैं रास्ते में खड़ा हूँ, मेरे सीने में और पीठ में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा, और किसी को लेके भी नहीं गए थे, अकेले गए थे। रोने लगे, मैं भी बहुत परेशान हो गई, एकदम से घबरा गई। मैंने कहा क्या? कहने लगे हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं घर नहीं आ पाऊँगा अब। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, कस के रोने लगी। मैंने कहा आप परेशान ना होइए, सब ठीक हो जाएगा, कहीं मेडिकल स्टोर हो तो आप कहीं दवा ले लीजिए। इन्होंने कहा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा आप गाड़ी खड़ी कीजिए, मैं यहाँ से किसी को भेजती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने जीजा को फ़ोन किया है उधर से, जीजा मुझे लेने आ रहे हैं, आते ही होंगे, वो मुझे लेकर जाएंगे। मैंने कहा अच्छा परेशान ना होइए, आप रुक जाइए कहीं पे, गाड़ी रोक दीजिए। बस कहने लगे अच्छा ठीक। फ़ोन फिर मैंने रख दिया। मैं घबरा गई, मुझे कुछ भी नहीं सूझा, बस बाबा के पास गई, हाथ जोड़कर खड़े हो गई, रोने लगी। मैंने कहा बाबा बस आप सब कुछ संभाल लीजिए, बाबा आप हो तो सब कुछ है, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक कर दीजिए बाबा, आप तो मेरे साथ हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। मैं बहुत रोई। मैंने कहा बाबा बस आप ही हो, सब कुछ ठीक कर दो बाबा, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक कर दो। रोई। फिर उसके बाद फिर कॉल करती रही, बार बार कॉल करती रही। उन्होंने कहा परेशान, बहुत दर्द हो रहा है, बस यही बोल रहे थे बार बार। मैंने कहा आ गए जीजा जी, बोलने लगे कि अभी नहीं आए। फिर उसके बाद 10-5 मिनट हुआ होगा, 10-15 मिनट, वो आए, उनको लेकर चले गए, वहीं जहाँ जाना था अपनी बहन के यहाँ वहाँ पहुँच गए। उसके बाद वहाँ मतलब एक डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे दिखाया, कुछ भी नहीं था इनको। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ भी नहीं है, ऐसे नॉर्मली दर्द हुआ है। और भगवान बाबा की कृपा से उनके दर्द में आराम हो गया और वो ठीक हो गए। उसके बाद मेरे पास कॉल आया और बोले कि शालिनी अब मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो, मेरे दर्द में आराम हो गया। बस मैंने कहा बाबा आपने सब कुछ ठीक कर दिया, बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, बाबा सबकी रक्षा करते हैं। बस बाबा से कहा बाबा आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। बस बाबा ने मेरी रक्षा की, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो गई और वो 1 घंटे 1.5 बाद घर वापस आ गए। अनु जी बाबा ऐसे ही हैं, हमेशा अच्छा करते हैं। मैं जो कुछ भी मांगती हूँ अनु जी बाबा मुझे देते हैं। बाबा सबकी रक्षा इसी तरह करते रहें। बस यही बताना था अनु जी ये मेरी ये चमत्कार सभी दीदार फैमिली को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मैंने एक बार पहले भी लीला भेजी थी जो दीदार फैमिली में आई थी। ओम साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम, जय जय साई राम, ओम साई राम। तो ये प्रीति गुप्ता जी का अनुभव था जिन्होंने हमारे परिवार के साथ साझा किया। बहुत ही सुंदर अनुभव। कहने का अर्थ है कि कुछ भी हो सकता है, मालूम नहीं है कभी भी
कैसे समय बदल जाता है हम खुद नहीं जान पाते। अभी सब कुछ ठीक था और सब कुछ एकदम से ख़राब हो जाता है, और सब कुछ ख़राब होकर एकदम से ठीक भी हो जाता है। इसीलिए भगवान परीक्षा भी लेते हैं और संभाल भी लेते हैं। इसलिए घबराइएगा नहीं, बस उनका नाम सिमरन करते रहिएगा, क्योंकि जिसने संकट में डाला है वो संकट से निकालेगा भी। विश्वास रखने की ज़रूरत है। ठीक, तो चलिए, बाबा आप सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। और जिन्होंने भी, प्रीति जी आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, आपका हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। साईं ऐसे ही आपको सदा खुश रखें। हम सब की बाबा के श्री चरणों में आपके लिए ये प्रार्थना है कि आप सदा खुश रहें। ऐसे ही साईनाथ हमेशा आपकी हेल्प, आपकी मनोकामना को पूरा करते रहें। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम है। तो साईं कृपा सभी पर बरसती रहे, सभी के कार्य बनते रहें, संवरते रहें, निखरते रहें, मेरी प्रार्थना है साईनाथ से। कोई कभी भी दुखी ना हो, परेशान ना हो। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा जो नंबर पिछला आपके पास है उसे हटा दीजिए और मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए, क्योंकि मेरे पास आपके नंबर्स सेव नहीं हैं। आप मुझे वापस से मैसेज कीजिए ताकि मैं आपके नंबर्स को सेव कर पाऊँ, और आपकी लीला जो भी आपने मुझे भेज रखी थी वो वापस से भेजिए, जो नंबर मैंने आपको मेंशन किया है। ठीक, साईं दया करें और आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।